Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, इंतहा से भी आगे की कोई स्थिति अगर होती है तो वो वहां घटित हो रही है। कौतूहल चरम पर पहुंच गया। कल 3 मई है। इन तीनों स्थानों पर, रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज में पर्चा भरने की कल अंतिम तिथि है और अभी तक कहीं कोई स्पष्टता नहीं। सबकी सांसें रुकी हुई है, सबका रक्तचाप बढ़ रहा है। लड़ने वालों का भी, संभावित लड़ने वालों का भी, लड़ाने वालों का भी रक्तचाप बढ़ रहा है। बस खबर आती है तो कितनी आती है कि सोनिया जी ने खड़गे जी से बात की, खड़गे जी ने प्रियंका जी से बात की, प्रियंका जी ने राहुल जी से बात की, राहुल जी ने खड़गे जी से बात की और इन सब से वेणुगोपाल जी ने बात की। लेकिन अमेठी और रायबरेली में कौन लड़ेगा ये स्पष्टता नहीं आ रही। बातों का सिलसिला चालू है। राजनीतिक लोग कितने चतुर होते हैं। उनसे पूछिए कि भाई अमेठी, रायबरेली में कब तक हो जाएगा, या बीजेपी वालों से पूछिए कैसरगंज में कब तक निर्णय हो जाएगा, तो वो कहेंगे जल्दी निर्णय ले लेंगे। और आज अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे 24 घंटे के भीतर ले लेंगे। अरे भाई, 24 घंटे के भीतर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। कल 3 तारीख है, नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। उसके बाद तो नॉमिनेशन ही नहीं होगा, तो फिर सबसे बात करते रहना, विचार करते रहना, मीटिंग करते रहना, उससे क्या होगा। कल तो पर्चा भरने का अंतिम दिन है, तो आपको अपनी मीटिंगों को और बातचीत को अब तो विराम देना ही पड़ेगा। किसी निर्णय पर अब तो पहुंचना ही पड़ेगा। कांग्रेस, अमेठी और रायबरेली से जो खबरें आ रही हैं उनमें स्थानीय नेताओं को देखिए, या लखनऊ और दिल्ली में बड़े नेताओं को देखिए, ऐसी रहस्यमय मुस्कान बिखेरते हैं। आप उनसे पूछिए कि राहुल जी लड़ेंगे क्या, या प्रियंका जी लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इतनी विकट गुप्त योजना पॉकेट में रखी है कि निकाल देंगे तो हाहाकार मच जाएगा। 2 स्थितियां, राहुल जी, प्रियंका जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बात खत्म। नहीं लड़ेंगे तो सामान्य चुनाव है कांग्रेस के लिहाज से। फिर तो जैसे 17 बाकी 15 सीटें उत्तर प्रदेश में, वैसी वो सीटें हो जाएंगी। जैसा वहां लड़ रहे हैं वैसे ही वहां भी लड़ लोगे, आपके उम्मीदवार जो होंगे। इसमें रहस्य, कोई गुप्त चीज क्या है, कुछ नहीं। वैसे ही कैसरगंज में क्या गोपनीय है। हिमालय को पलट देंगे कि आप कैसरगंज में ऐसा कुछ फैसला कर देंगे कि गंगा दक्षिण वाहिनी हो जाए? नहीं ना। गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चल दे गंगा, उल्टा ऐसा तो नहीं कर देंगे। या तो ब्रजभूषण और ब्रजभूषण के परिवार से कोई लड़ेगा भाजपा की टिकट से, या नहीं लड़ेगा, बात खत्म। फिर भाजपा का कोई सामान्य व्यक्ति लड़ेगा वहां से। ऐसा भी नहीं कि ब्रजभूषण नहीं लड़ेंगे तो वहां से कोई भाजपा दिल्ली से लाके को बहुत बड़ा नाम उतार देगा, ऐसा भी नहीं। कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाएगा। जय पराजय पार्टी का भाग्य, उस कार्यकर्ता का भाग्य, उम्मीदवार का भाग्य, इतना ही होना है। लेकिन इतना गुप्त, इतना रहस्यमय, इतना परम गोपनीय, जैसे तंत्र विद्याएं नहीं होती थी, कहा जाता था वो परम गोपनीय होती है, वैसा बना दिया टिकट का मामला इन 3 जगहों पर। मुस्कान ऐसी नेताओं की कि लग रहा है उनके अंदर क्या रहस्य भरा है। पत्ता फेंकेंगे तो भूकंप आ जाएगा भारत में। आना जाना कुछ नहीं। मेज पर रखा चाय का कप भी नहीं हिलेगा। मैं ब्रजभूषण ही लड़ जाए तो कौन सी धरती पलट जाएगी, और नहीं लड़े तो कौन सी धरती पलट जाएगी। राहुल गांधी अमेठी से पिछली बार चुनाव हार गए तो क्या समस्या पैदा हो गई, और इस नहीं लड़े इस बार तो क्या समस्या पैदा हो जाएगी। लड़ जाए तो क्या समस्या। फिर इसको इतना रहस्य, रोमांच क्यों बनाया गया?
जिस भी बड़े भाजपा के नेता से बात करिए तो वो कहेगा इंतजार करिए कुछ बड़ा होगा केसरगंज। अरे भाई बड़ा क्या होगा? क्या धरती हिलने लगेगी? नहीं ना। केसरगंज में सुनामी आ जाएगी? नहीं ना। यानी कितने बड़े बड़े बाहुबलियों के टिकट कट गए, क्या फर्क पड़ा? कहीं नहीं फर्क पड़ा। उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम उदाहरण और देश में तो सैकड़ों उदाहरण हैं। बात गई, रात गई, बात खत्म हो जाती है। यानी कितने लोग इतिहास के नेपथ्य में चले जाते हैं। वैसे ही रायबरेली और अमेठी नहीं लड़े गांधी परिवार से कोई, तो भी ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में कोई स्थायी बदलाव आ जाएगा। नहीं, कतई नहीं। 2-4 चुनाव बाद लोग भूल जाएंगे कि यहां से कभी लड़ते भी थे। आपको याद है फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू लड़ते थे, नई पीढ़ी के कितने लोगों को याद है? उस फूलपुर से बाद में अतीक भी लड़ते रहे। अतीक अहमद, बाहुबली माफिया जो मारा गया था, वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ते थे चुनाव। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनसे बड़े नेता तो नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। मान लीजिए कितना भी परम कांग्रेसी हो, ये तो कोई कहने की धृष्टता नहीं कर सकता कि राहुल जी, प्रियंका जी नेहरू से बड़े हैं। तो जब नेहरू फूलपुर से लड़े और उसके बाद से वहां से अतीक लड़ने लगे तो क्या हो गया? क्या भारत पाकिस्तान का विलय हो गया? नहीं ना। क्या हुआ? कोई समस्या आई नहीं। ठीक है, समय का प्रवाह है, यानी कितने लोग आते हैं जाते हैं और बहकर आगे निकल जाते हैं। ये समय की गंगा है, ये नहीं रुकती। वो गंगा बाधित हो सकता है उसका प्रवाह, समय की गंगा का प्रवाह कहां रुकता। तो आज उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कृत्रिम रोमांच, ये फर्जी रहस्यवाद जो फैलाया गया अमेठी, रायबरेली और केसरगंज में, आज इस छद्म रहस्यवाद का विच्छेदन हो जाएगा, समापन हो जाएगा। और ये इस बात की घोषणा हो जाएगी कि रायबरेली से कांग्रेस और भाजपा का उम्मीदवार कौन, अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन, और केसरगंज से भाजपा और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन। ये स्पष्टता हो भी जानी चाहिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, जनतंत्र के लिए जरूरी है कि जनता को समय रहते अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी हो कि कौन लड़ रहा है, ताकि उसके गुण दोष पर जनता समीक्षा कर पाए, चिंतन कर पाए, मनन कर पाए। धन्यवाद।